आइए जानते हैं, क्वेश्चन है क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स बना लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। जब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में रहता है तो बनाना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल है और दोनों प्रोडक्ट में है। कैसे बनाएंगे तो देखिए, इस वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स वाई है तो हम यहां पे समझेंगे कि यह डिनोमिनेटर इसके भी है 7x बाई एक्स वाई एंड 2y बाई एक्स वाई। इसको लिखते हैं 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई। ये डिनोमिनेटर इन दोनों के साथ में है, ओके, इक्वल टू 5। यहां ये हो गया। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं x से ये x कैंसिल होगा और ये y से ये y कैंसिल होगा, तो ये रिड्यूस्ड होके 7/y बनेगा माइनस 2/x इक्वल टू 5। ये हो गया। अब जब ये इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को भी रिड्यूस्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे तो यहां पर भी देख रहे हैं 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई है, ओके। तो ये एक्स वाई इसके भी डिनोमिनेटर है और इसके भी डिनोमिनेटर है, तो इसको सेपरेट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई, ओके, इक्वल टू 15। यहां से भी देख रहे हैं x x कैंसिल हुआ और ये से y कैंसिल हो गया। यहां पर बचा 8y प्लस 7/x इक्वल टू 15, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पे मानेंगे डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल रहे तो यहां पे मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। इतना मान लिए। अब इसको क्या लिखेंगे, 7 1/y, यहां पे क्या समझेंगे 7/y है तो इसको समझेंगे 7 इंटू 1/y, मतलब 1/y को हम क्या लेंगे, भी लेंगे, ओके। तो 7v माइनस उसी तरह से 2u इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी तरह से यहां पर भी 8/y है तो 1/y को हमने क्या माना है, भी माना है, ओके। 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15, ऐसा बन गया। ये इक्वेशन सेकेंड बनेगा। अब जिस मेथड से बनाना है उस मेथड को अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे आसान लग रहा है यहां से एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे, यहां पर 7v, v का कोफिशिएंट 7 है, यहां पे v का कोफिशिएंट 8 है, तो जब v का कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर v का कोफिशिएंट 7 है तो सेकंड वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाले इक्वेशन में v का कोफिशिएंट 8 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉमा है, ये अलग है। अब इसको क्या करेंगे, 8 से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56, v माइनस 8 2 जा 16 u इज इक्वल टू 8 5 जा 40। ये हुआ। उसके बाद इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे एंड 7 8 जा 56, v प्लस 7 7 जा 49 u प्लस 7 5 जा 105। ये इक्वेशन 4 हुआ, ओके। अब यहां पर देख रहे हैं कि v का कोफिशिएंट 56 है, यहां पर भी v का कोफिशिएंट 56 है। जब कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन भी जब सेम हो
तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरे में से। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4 मीन्स इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां होगा 56b प्लस 49u इज इक्वल टू 1/105 और ये 56b माइनस 16u इज इक्वल टू 14। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस। यहां देख रहे हैं कि ये तो इलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों लाइक टर्म से तो ऐड होंगे। 9 6 15, 4 + 1 5, 5 + 1 65u इक्वल टू 5 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 105 में से 40 को, तो ये कितना होगा 65 होगा। कितना होगा 65 होगा, यहां लिख दिए। इसीलिए u का वैल्यू 65/65 मीन्स 1 होगा। u का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसके बाद सबसे पहले v का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यह वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां दिखाई दे रहा है बाबू, यहां लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 7b माइनस 2u इक्वल टू 5। u का वैल्यू 1 पुट करना है, 7b माइनस 2 इंटू 1 प्लस इक्वल टू 5, 7b इक्वल टू 5 अब प्लस 2 ये कर लेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। 5 + 2 7 होगा, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 + 2 7। v का वैल्यू भी 1 आएगा, v का भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। नाउ हमें पुट करना था x एंड y, वैल्यू फाइंड करना था, तो 1/x को माने हुए थे यहाँ पर u, और u का वैल्यू 1 आया है, इसीलिए x इज इक्वल टू 1 आएगा। 1/1 x के जगह 1/1 दैट इज 1, एंड 1/y को हम v माने हुए थे और v का वैल्यू क्या है, यहां पर भी लिख लेंगे u है, u का वैल्यू 1। ओके, v का भी वैल्यू 1 है, मीन्स y का वैल्यू 1 होगा, ये आंसर होगा। हेंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। ओके, थैंक यू।